नमस्कार बच्चों। आज हम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कण कण का अधिकारी नामक कविता पाठ के उन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, समाज में अथक परिश्रम करने वाले श्रमिकों की समस्या क्या हो सकती है, या फिर हमारे समाज में परिश्रम करने वालों का जीवन स्तर निम्न क्यों होता है। तो उत्तर है बच्चों, कण कण का अधिकारी नामक कविता रामधारी सिंह द्वारा लिखी हुई वह कविता है जिसके अनुसार रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि श्रमजीवी काल्पनिक जगत को साकार बना देता है, यानी वह अपने परिश्रम के द्वारा उस चीज़ को प्रस्तुत करता है जिसको हमने महसूस भी ना किया हो। इसलिए श्रम करने वाला ही वास्तव में कण कण का अधिकारी होता है। परिश्रमी व्यक्ति कभी नहीं हारता है और हमारे समाज में उसका जीवन स्तर भी निम्न होता है। उसके जीवन स्तर निम्न होने के अनेक कारण हैं। वह हैं, पहला, किसानों और खेतीहर से तात्पर्य है बच्चों खेतों में काम करने वाले मजदूरों की गतिविधियां मानसून की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। मानसून से मतलब है बच्चों हमारे यहाँ के सीजन, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो हमारे यहाँ इस तरह के कार्य ऋतुओं के अनुसार भी कुछ कार्य होते हैं। दूसरा है बच्चों, कम पारिश्रमिक से मतलब है सैलरी, तनख्वाह की वजह से वे अनिश्चितता के साथ एक असुरक्षित और वंचित जीवन जीते हैं। अनिश्चितता मतलब उनके पास इतना धन नहीं होता, पैसा नहीं होता जिससे वह अपना निश्चित जीवन जी सके, और साथ ही साथ वह असुरक्षित भी रहते हैं। असुरक्षा का कारण ये होता है कि उनके पास स्वयं का ना घर होता है ना कोई आसान तरीका, और इस कारण वह जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों के साथ जीते हैं। तीसरा है बच्चों, सामान्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त नहीं होती, यानी जो हमारे दैनिक जीवन की सुविधाएं यानी फैसिलिटी होती हैं वह भी उनको नहीं मिलती हैं, जिसके कारण वह बिना सुविधाओं का अपना जीवन जीते हैं। अगला है बच्चों, उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती, यानी वो समाज के बीच में रहकर भी समाज के शोषण के अधिकारी बन जाते हैं। इस कारण भी उनका जीवन स्तर निम्न रहता है। 12 महीने पर्याप्त काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें जो काम करना आता है वो हर समय उपलब्ध नहीं होता है, जिस कारण भी उन्हें धन के अभाव में जीवन जीना पड़ता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, कण कण के अधिकारी पाठ पर के आधार पर बताइए कि समाज में श्रम करने वाले व्यक्ति को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उत्तर है बच्चों कि समाज में सभी श्रम करते हैं, लेकिन सभी को सुख और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिसमें सबसे अधिक किसान और मजदूरों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उनका जीवन भी सरल हो, सुगम हो, तो इस प्रकार उन्हें समाज से और सरकार से कुछ सुविधाएं मिलने से उनका जीवन सरल हो सकता है। ये सुविधाएं हैं बच्चों, फर्स्ट है, उन्हें पेंशन और कुछ सामाजिक सुरक्षा देने की ज़रूरत है। दूसरा है बच्चों, मजदूरों के श्रम का सम्मान होना चाहिए, यानी जो अधिक श्रम करता है उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित किया जाए तो उनका अंतर्मन खुश हो जाता है। अगला है बच्चों, उनकी जीवन दिशा में सुधार की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए, यानी जो
मजदूर जैसा जीवन जीते हैं उस जीवन में भी सुधार करने चाहिए, ताकि वह भी अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें। अगला है बच्चों, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हें 12 महीने पर्याप्त काम मिले, यानी आसपास के लोगों के पास या सरकार के द्वारा उन्हें काम मिलता रहना चाहिए, जिस कारण वह अभावों में अपना जीवन ना जिए। इसके बाद है बच्चों, राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रगति के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये वाक्य बच्चों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, कारण हम भोजन किसानों के द्वारा करते हैं और घर में सुख और आराम से मजदूरों के द्वारा रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अपने अन्नदाताओं और सुखदाताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहले प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रम और छल में क्या अंतर है? कण कण का अधिकारी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उत्तर है, कण कण का अधिकारी कविता के आधार पर श्रम के बारे में बतलाना। श्रम का मतलब होता है मेहनत, हार्ड वर्क। मानव धन कमाने के लिए अनेकानेक कार्य करता है, जिसमें वह कुछ कार्य गलत रूप से करता है। धन का धनार्जन गलत तरीके से करता है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति को भाग्य के नाम का सहारा लेकर उसका उपयोग करते हैं और बिना परिश्रम के ही उसका आनंद लेते हैं। इसीलिए छल का मतलब धोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परिश्रम करके कुछ ना कुछ कार्य करके धनार्जन करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अनुचित तरीके से धन अर्जित करने वाला व्यक्ति सही है या श्रम करने वाला? अपने विचार लिखिए। या फिर किसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, अनुचित तरीके से धन अर्जित करने वाले को या उचित तरीके से धन अर्जित करने वाले को? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, मानव सदा सुखी जीवन बिताने का आदी होता है। वह हमेशा अपने जीवन में सुख से रहना चाहता है। इसके लिए वह अनेक प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। इसके लिए आवश्यक संसाधनों को भी जुटाता है, जो उसके दैनिक जीवन में उसको सुविधा प्रदान करते हैं। उनमें सबसे प्रमुख होता है धन। इसलिए व्यक्ति जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के प्रयास में उचित अनुचित रास्तों पर चलता है। वह ये नहीं देखता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा सही नहीं है। लेकिन अनुचित तरीके से धन कमाने वाला व्यक्ति सही नहीं होता है, क्योंकि वह धन उसके लिए गलत रास्तों पर ले जाता है। श्रम करके जो धन की वृद्धि करता है वही सही है। इसे पैसों का महत्व मालूम है, इसीलिए जिनको इसकी मदद चाहिए वह ज़रूर करता है। अनुचित तरीके से धन कमाने वाला सिर्फ स्वार्थ की दृष्टि से काम करता है। इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होता और ना ही उसकी नियति भी अच्छी बनती है। इसलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम और सही रास्ते पर चलकर ही धन कमाना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, धर्मराज को भीष्म पितामह द्वारा दिए गए संदेश पर आज के समाज को दृष्टि में रखकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और यह एक तरह से सारांश भी है। इसमें कण कण के अधिकारी कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। वे हिंदी के राष्ट्र कवि हैं और यह कविता कुरुक्षेत्र पाठ नामक काव्य रचना से ली गई है। । भीष्म पितामह के द्वारा
दिनकर कहलाते हैं कि हे धर्मराज, एक मनुष्य पाप करके धन कमाता है तो दूसरा मनुष्य उसे भाग्यवाद के छल से उसका भोग करता है। धर्मराज, हम मानव हैं और मानवों का कार्य है कि श्रम और भुजाओं के द्वारा मानव समाज का कल्याण करना। क्यों? मानव समाज का भाग्य एक होता है। वह अपने श्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा पृथ्वी और आकाश को भी झुकाने की क्षमता रखता है, क्योंकि प्राकृतिक संपदा सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। जिसने अपने जीवन में खूब परिश्रम किया है उसे सुख भोगने का पहला अधिकार होता है, और जिस प्रकृति को मानव ने जीत लिया है उसे सुख को पहले उस आदमी को भोगने देना चाहिए जिसने उसमें परिश्रम किया है। प्रकृति में छिपी हुई संपदा सब लोगों की है। भीष्म पितामह धर्मराज से कहते हैं कि भगवान द्वारा प्रकृति में जो कुछ है वह मानव मात्र का धन है। इसीलिए धर्मराज, हर व्यक्ति को उसके कण कण का भोगने का अधिकार है। छात्रों में समाज कल्याण, उदारता की भावना का विकास करना, श्रम का महत्व जानकर वे श्रम की करने की प्रेरणा पाते हैं। तो छात्रों के लिए जरूरी है कि श्रम का महत्व समझे। अगला प्रश्न है, श्रम से संबंधित नारे हैं। फर्स्ट वन, काम करो नाम के साथ आराम करो। सेकंड, परिश्रम करो परिणाम का अनुभव करो। थर्ड, परिश्रम करो भाग्य को बदलो। फोर्थ, तदबीर करो तकदीर बदलो। फिफ्थ, परिश्रमी बनो भाग्यवान बनो। व्याकरण में बच्चों समास, प्रत्यय, उपसर्ग हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आज का मोरल यानी सीख है कि व्यक्ति को सदैव सच बोलना चाहिए। सच बोलने के कारण वह वीर बनता है, साहसी बनता है और सभी के साथ सदाचार के साथ रहता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।